Every country needs some form of government to manage its internal and external affairs. There are different systems of government in the world like democracy and monarchy. As time progressed, these forms have also evolved and undergone changes. King and the queens are still in power in some countries, but in most cases, the countries have become the constitutional monarchies, where a constitution is in place to limit the power of the monarch. हर देश को जरूरत होती है सरकार के किसी रूप की। एक सेकंड क्लास। यस हर देश को सरकार के किसी न किसी फॉर्म की जरूरत होती है, किसी न किसी रूप की जरूरत होती है जो उनके आंतरिक और बाहरी जो उनके मामले होते हैं उनको सुलझाने के लिए। देयर आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट और दुनिया में डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम है सरकार के। लाइक डेमोक्रेसी, जैसे डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, कहीं पर वो क्या कहते हैं जिसको तानाशाही कहते हैं वो फॉर्म भी है। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ है गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एज टाइम प्रोग्रेस्ड, जैसे जैसे समय ने तरक्की की, these forms have also evolved, और ये फॉर्म्स बदलते गए एंड अंडरगॉन चेंज, उसमें धीरे धीरे भैया उनमें कुछ परिवर्तन आया। किंग एंड क्वींस आर स्टिल इन पावर, राजा और रानी आज भी सत्ता में है कुछ देशों में, जैसे लंदन में है, आप सुनते हैं, ब्रिटेन में है, राजा रानी है। बट मोस्ट केसेस द कंट्रीज हैव बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बट कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी संवैधानिक राजसत्ता है, वेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन इज इन प्लेस टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, जिसमें जो संविधान है वो मोनार्क यानी कि राजा, और जो राजा होता है उसके शक्तियों को लिमिटेड कर सकता है, सीमा में कर सकता है। डेमोक्रेसी एज अ प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड। जो डेमोक्रेसी है वो सरकार का सबसे जाना माना फॉर्म है और पूरी दुनिया में फैला हुआ है। The basic principle of the democracy continue to be power to the people and the equal treatment of all। और इसका जो मूल सिद्धांत है वो है लोकतंत्र है, कंटिन्यू टू बी पावर, सत्ता में बना रहना, और टू द पीपल, लोगों का सत्ता में बना रहना और सभी को के साथ सामान्य व्यवहार करना है, सभी को एक जैसा व्यवहार देना। However, the understanding of democracy, तो हम डेमोक्रेसी को कैसे समझ सकते हैं, has depend everywhere। However, the understanding of democracy has depend everywhere, और हम इस चीज के जरिए डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को हर जगह देख सकते हैं, हर जगह समझ सकते हैं। पीपल हैव बिकम अवेयर ऑफ देयर राइट्स, जिसमें लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक होते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने ओपिनियन रख सकते हैं ऑन अ वाइड रेंज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इशूज। और ये जो नेशनल और इंटरनेशनल इशूज हैं, यानी कि आपके देश के अंदर के मामले हैं या बाहरी मामलों में, आप क्योंकि देश आपका है तो उसके सभी मामलों के लिए आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, आप अपने विचार दे सकते हैं, तो ये लोकतंत्र है। अब फिर है की एलिमेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। की फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी के? अ गवर्नमेंट कैन बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक, कोई भी सरकार डेमोक्रेटिक तब कही जाती है यदि इट एम्पावर्स द पीपल, अगर वो लोगों को सत्ता में लाए, टू प्ले अ रोल इन डिसीजन मेकिंग, कि जो लोग सत्ता में आए वो निर्णय ले सके। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई डेमोक्रेसी हैज गेन्ड एन एज ओवर अदर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, और इसलिए बहुत से ऐसे कारण भी हैं जहां पर डेमोक्रेसी जो है वो एज मीन्स होता है किनारे पर आ जाते हैं और सरकार के और जो सिस्टम है वो उस पर हावी होने लगते हैं। पीपल आर एबल टू इलेक्ट, तो क्या फीचर्स होने चाहिए डेमोक्रेसी के, यानी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, कैसे आपको पता चलेगा कि देश में डेमोक्रेसी है या नहीं, उसके लिए आपको ये क्वालिटीज देखनी होगी। पीपल आर एबल टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंट, लोगों को स्वतंत्र होना चाहिए, लोगों को समर्थ होना चाहिए कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना नेता खुद चुन सके। एज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया में, लार्ज नंबर ऑफ व्यूज एंड ओपिनियन नीड, और उसी तरह बहुत बड़ी संख्या में लोगों के विचार, लोगों का जो मत है
उसकी जरूरत है, टू बी कंसीडर्ड बाय गवर्नमेंट, सरकार को ध्यान देने की जरूरत है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है। व्हेन मेकिंग लॉज एंड पॉलिसी, जब भी कोई नियम या कानून बनता है, द गवर्नमेंट मस्ट बियर इन माइंड, तो गवर्नमेंट के दिमाग में यह बात जरूर आती है, द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कम्युनिटीज इन द कंट्री, कि इस नियम इस कानून में देश के सभी समुदायों का हित होना चाहिए, वेदर दे आर इन अ मेजोरिटी और इन अ माइनॉरिटी, चाहे वो जो समुदाय है वो माइनॉरिटी के तौर पर भारत में है या मेजोरिटी यानी बहुतायत है, पर उनका सबका हित होना चाहिए। फॉर द पर्पस, फॉर दिस पर्पस अ डेमोक्रेटिक कंट्री कंडक्ट इलेक्शन, और इस पर्पस से जब कभी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन कराए जाते हैं, in which people vote and elect their representative, these elected representative together form the government, और फिर जब कोई नियम कानून बनाना होता है तो उस उद्देश्य के लिए जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वहां पर चुनाव कराए जाते हैं, जिसमें लोग वोट देते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना नेता चुनते हैं। दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिस व्यक्ति को आपने चुना, वो मिलकर एक सरकार बनाता है। फिर फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, उस व्यक्ति को चुनने के उद्देश्य से डेमोक्रेसी मस्ट होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अब व्यक्ति का चुनाव करने के लिए चुनाव कैसे होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए, यानी ये नहीं कि जबरदस्ती किसी से कि नहीं आपको हम ही को वोट देना है, या घूस खो, जैसे आप सुनते हो पैसा बांट कर कि हमको जिता देना, वोट दे देना, या वो काला बाजारी होती है कि वोट देने के लिए बहुत कि हम 100-200 लोगों को बुला लिया गया, आम पब्लिक के बीच में मिल गए और जाके वोट दे आते हैं चुपचाप, वो भी गलत है। दिस मीन दैट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, या कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार है, कुछ लोगों को नहीं दिया, ये गलत है, सभी को वोट देने का अधिकार होता है और सबको देना भी चाहिए। दिस मीन दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू द पीपल टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन, इसका मतलब है कि सभी को बराबर मौका मिलना चाहिए चुनाव में भाग लेने के लिए। इन इंडिया एवरी सिटीजन इज गारंटेड, भारत में प्रत्येक जो नागरिक है उसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की गारंटी मिली हुई है, सार्वभौमिक मतदान का अधिकार मिला हुआ है, जिसका मतलब है जो व्यक्ति जो लोग 18 साल के हैं, हु इज 18 इयर्स एंड अबव, 18 साल के या उससे ऊपर है, यानी कि बालिग हैं कह सकते हैं, उन्हें अपनी सही गलत की समझ है, वो राइट टू वोट को एंजॉय कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, अपना नेता चुनने के लिए वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का उपयोग कर सकते हैं। फिर अगला है द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, इसमें लोगों की बराबर सहभागिता होनी चाहिए। इन द अफेयर ऑफ देयर कंट्री, इन द अफेयर ऑफ देयर कंट्री मेक अ डेमोक्रेसी सक्सेसफुल, जब लोगों की बराबर सहभागिता होगी तभी देश में जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल होगी। व्हेन पीपल आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, जब लोगों को सरकार में अलाउ होगा वोट देना, पार्टिसिपेट करना, दे टेक मोर इंटरेस्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम, तब लोग और इंटरेस्ट लेकर सरकार के फंक्शन में, सरकार के जो सिस्टम है काम करने का, उसमें इंटरेस्ट लेंगे। Those who have voted for the representative, जो लोग अपने नेता को चुनने के लिए वोट दिए हैं, सेलिब्रेट देयर एवरी सक्सेस, वो उनकी हर सफलता को सेलिब्रेट करेंगे। एंड दोज हु डिड नॉट वोट फॉर दिस कैन ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू हाईलाइट देयर शॉर्टकमिंग्स, वो और जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया है वो उनकी छोटी छोटी कमियों को तो निकालने का मौका ढूंढते रहेंगे, जिसको हम कह सकते हैं विपक्ष। आप देखते हैं कि अगर इस वक्त सत्ता में बीजेपी गवर्नमेंट है, उसके अंशुल अब करने से क्या फायदा, कंटिन्यू 2 से 3 साल हो रहे बेटा, समझाते समझाते बात को समझा करो। When people are allowed to participate in, हाँ तो जैसे आप देखते हैं सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो वो क्या है, वो उसका कोई भी अच्छा काम होता है तो बीजेपी के जो समर्थक हैं ऑल ओवर इंडिया
वो उसको सेलिब्रेट करने लगते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, पार्टी छाटी होने लगती है। बट वही कांग्रेस के लोग क्या करते हैं, उस चीज में कमी ढूंढना शुरू करते हैं, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी। तो ये एक्टिव पार्टिसिपेशन है कि लोग एक्टिव हो, अगर अच्छा है तो उसको सेलिब्रेट करें, बुरा है तो उसको बताएं। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास आपको मॉनिटर चुनने का मौका दिया जाता है तो जो मॉनिटर के पक्ष के लोग होंगे वो क्या करेंगे, उसकी जरा सी बात होगी तुरंत हाँ मॉनिटर करेगा मॉनिटर। जो वो होंगे उसके विपक्ष में लोग होंगे वो क्या कहेंगे, ये मॉनिटर अच्छे से नहीं करता, ये सिर्फ मेरा नाम लिख देते हैं, ये इन्हीं को चुप करने को नहीं कहते, अपनी सहेलियों को अपने दोस्तों को चुप नहीं कराते, हमें चुप कराते हैं। इस तरह की बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स होती हैं और उससे क्या होगा, मॉनिटर अच्छा हो जाता है, मॉनिटर अच्छा हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि उसको अपनी कमियां कैसे दूर करनी, नेक्स्ट टाइम वो विपक्ष के दोस्तों को भी चुप कराता है। हाँ, तो ये था एक्टिव पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, एज द गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी। और जो सरकार होती है वो मेजोरिटी यानी बहुमत के सपोर्ट पर बनती है। अगर जैसे 50 आप लोग आप हैं क्लास में, मॉनिटर चुनना हुआ और अब टोटल आप 35 बच्चे हो, ठीक है, 35 ले लो या 30 बच्चे हो, चलो ले लो, 15 आपके पक्ष के हो गए, 15 आपके विपक्ष में हो गए, 15 भी नहीं कह सकते, चलो हम 25 बच्चे कह रहे हैं, बाकी के जो बच्चे वो विपक्ष में चले गए। अब वो 25 बच्चे जो मॉनिटर के पक्ष में थे, जिन्होंने मॉनिटर के लिए वोट दिया, 35-25 जो 30 बच्चे जो भी आपकी क्लास में हैं, वोटिंग होती है जिसमें 30 से 25 बच्चों ने मॉनिटर के बनने के लिए वोट दिया और जो बाकी बच्चे उन बच्चों ने किसके लिए वोट दिया, मतलब कि ये मॉनिटर ना बने, दूसरे जो दूसरा कैंडिडेट था उसके लिए वोट दिया, इसलिए वो हार गया। तो अगर वो 25 से 15 से 20-25 बच्चे अपना सपोर्ट हटा लें, वो कल को ये कह रहे हैं नहीं नहीं हमें इनको मॉनिटर नहीं बनाना, हमने तो इतनी बहुत बड़ी गलती करी, हम अपना वोट वापस लेते हैं, ओके, वो सपोर्ट ना करे उसको, उसकी हर बात का विरोध करने लगेंगे, तो क्या होगा, उसको मॉनिटर से हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो वही चीज वहां है कि गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी के सपोर्ट पर बनती है। इट इज अकाउंटेबल एंड आंसरेबल टू द पीपल। अब आपके पास कोई भी समस्या है, कहीं कोई दुर्घटना हो रही है, या इस वक्त कोरोना जैसे कोविड की वजह से आप देख रहे हैं बहुत डेथ्स हो रही है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रखा है, तो इसके लिए आप सरकार से जवाब मांग सकते हैं, वो आपको जवाब, आपकी जिम्मेदारी है उसके ऊपर, तो वो आपको आंसर करेंगी। इट इज अकाउंटेबल एंड आंसरेबल टू द पीपल, वो लोगों के लिए जवाबदेह होती है, लोगों की जिम्मेदारी उस पर होती है। एज इलेक्शन हैपन रेगुलरली आफ्टर अ फिक्स्ड टर्म, अगर इलेक्शन जो है वो फिक्स्ड टर्म पर किए जाते हैं, द गवर्नमेंट मेक लॉज, तो सरकार को कानून बनाने में विच अकोमोडेट द डिफरेंट कम्युनिटीज, जो डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए लॉ बनाए जाते हैं उसको बनाने में, जिससे वो मतलब अगर फिक्स टाइम पर होते हैं तो इससे वो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज बना सकती है डिफरेंट समुदाय के लिए। इट इज ऑलवेज सेंसिटिव टू द राइट ऑफ द सिटीजन, और ये भी बहुत सेंसिटिव रहता है हमेशा टू द राइट्स ऑफ द सिटीजन, कि सरकार जो सभी नागरिक हैं उनके अधिकारों को ध्यान दिया जाए, ये भी बहुत सेंसिटिव, बहुत ही नाजुक चीज है। फिर है इंडिया जर्नी एज अ डेमोक्रेसी, इंडिया की जर्नी कैसे शुरू हुई डेमोक्रेसी के लिए। पहले तो इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं थी, इंडिया बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑलमोस्ट 200 ईयर, आपको पता है 200 साल तक अंग्रेजों का शासन था, तब तो इंडिया डेमोक्रेटिक नहीं थी, उसके बाद हुई है 200 साल बाद। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तब भारतीय संविधान ने इसे सोवरेन सोशलिस्ट सामाजिक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष और गणतांत्रिक देश घोषित किया। इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द लॉज एंड पावर्स इन इंडिया, और ये प्राथमिक कानून और नियम है भारत के, यानी सबसे पहले सोवरेन आता है, सोवरेन मींस पोजेसिंग सुप्रीम और अल्टीमेट पावर, जिसके पास सबसे ज्यादा शक्तियां हो। सेकुलर सोशलिस्ट होता है, धर्म सामाजिक, सेकुलर होता है सभी धर्मों को मानने वाला धर्मनिरपेक्ष, और फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होता है, सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय
द पीपल एंड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव एंड हैज इलेक्टेड, वही कि प्रेसिडेंट जैसे होता है जिसके पास सबसे ज्यादा शक्तियां होती हैं, गणराज्य कह सकते हैं, गणतांत्रिक कह सकते हैं, और ये सबसे प्राइमरी लॉज है देश के। इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, पीपल नीड टू बी सेफगार्ड अगेंस्ट मिसयूज द पावर बाय दोज हु एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। डेमोक्रेसी उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। द पीपल नीड टू बी सेफ गार्ड, डेमोक्रेसी लोगों के लिए एक सेफ गार्ड की तरह काम करता है उन लोगों के खिलाफ जो लोग पॉलिटिकल पावर में रहकर गलत काम करते हैं। अगर कहीं पर कोई गलत काम आप देख रहे हैं, या आपके साथ कहीं पर कोई गलत काम हुआ है, जैसे घूस लिया किसी ने, या आपसे जबरदस्ती वोट दिलाया, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, या आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उनमें आप उनके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। डेमोक्रेसी आपका सेफ गार्ड होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड those essential safeguard to all the citizen in the form of rights, और अधिकारों के तौर पर जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी उन रूप में आपको सरकार ने, संविधान ने सेफगार्ड, इसेंशियल सेफगार्ड दिया हुआ है। यानी राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, इस तरह करके जो आपके राइट्स हैं वो आपके डेमोक्रेसी के ही सेफगार्ड है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिक स्ट्रक्चर टू द डेमोक्रेसी, और ये जो आपके राइट्स हैं ये डेमोक्रेसी को एक मजबूत सहारा देते हैं। जनवरी 26, 1950 इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। जनवरी 26, 1950 को इंडिया डिक्लेयर्ड हरसेल्फ अ रिपब्लिक। सबको पता है कि हम उस दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स रोड, न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, अजम्पशन ऑफ द स्टेटस ऑफ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ब्रिंग इनटू अ फोर्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच abolishes untouchability and include the most detailed document in fundamental right of any constitution. टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है अजम्पशन ऑफ स्टेटस ऑफ सोवरेन डेमोक्रेसी, कल्पना करना कि एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का स्टेटस होना, यानी सर्वशक्तिशाली संप्रभुता युक्त होना, इन द फोर्स टू द न्यू, और नए संविधान के साथ संप्रभुता युक्त और गणतांत्रिक होना, विच एबॉलिश, और जिसमें क्या एबॉलिश किया गया, छुआछूत को एबॉलिश किया गया, और इसमें क्या इंक्लूड किया गया, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को भी इंक्लूड किया गया उनकी डिटेल के साथ ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। द मोस्ट डिटेल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ, ये किसी भी संविधान का सबसे लंबा, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी संविधान है जिन देशों में, वहां के सब संविधानों में सबसे ज्यादा डिटेल और सबसे लंबा संविधान है जिसमें फंडामेंटल राइट्स को भी डिटेल में बताया गया है। डेमोक्रेसी या पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके बाद डेमोक्रेसी लोकतंत्र सरकार का सबसे फेमस पार्ट है। द नंबर ऑफ कंट्रीज विच हैव अडॉप्टेड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज स्टेडली इंक्रीज इन द पास्ट। जो देश जहां पर डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया है सरकार के लिए, हैज स्टेडली इंक्रीज इन द पास्ट, वो भूतकाल से आज स्टेडली मतलब बहुत ज्यादा उनमें बढ़त हुई है। अ प्राइमरी रीजन, इसका प्राथमिक कारण है, दिस इज द रिस्पेक्ट एंड सम फंडामेंटल राइट्स, इसमें सम्मान है और कुछ फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, विच डेमोक्रेसी प्रॉमिसेस टू द सिटीजन, जो डेमोक्रेसी लोगों से प्रॉमिस करती है कि आपको सम्मान दिया जाएगा, आपके कुछ अधिकार आपको दिए जाएंगे। People in countries like Nepal, Myanmar, South Africa, Vietnam, Malaysia, South Korea have adopted democracy to break away from autocratic regimes और military rule. ये कुछ देश के नाम दिए गए जहां पर ऑटोक्रेटिक रेजिम्स थे या मिलिट्री रूल था, उन्होंने भी धीरे धीरे
डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया है, जैसे नेपाल है, साउथ अफ्रीका है, वियतनाम है, मलेशिया है, साउथ कोरिया है। अभी समय जैसे नॉर्थ कोरिया में वो है ना जन्म चिन कौन चिन चुंग जो भी है वो पर्सन है, वो क्या है तानाशाही कर रहा है, ऑटोक्रेटिक रेगनी है वो वहां का। तो वहां पे लोगों को डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठानी होगी। अभी जैसे म्यांमार में हुआ था, तख्ता पलट हुआ, लोकतंत्र में भी। तो इस तरह बहुत से कारण होते हैं जिसमें लोग चेंजेस लाने लगते हैं। ओके।